तो बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार का 12 फरवरी को बहुमत परीक्षण है और इससे पहले एनडीए प्लान बी पर काम कर रहा है। आज जेडीयू ने अपने विधायकों और विधान पार्षदों को भोज पर बुलाया है। मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर भोज होगा और इसके बाद रविवार को विधानमंडल दल की बैठक है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने विधायकों को एकजुट रखने में जुटी हुई है। आज और कल बोधगया में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी विधायकों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले एनडीए अपने विधायकों को एक साथ रखने की कोशिश कर रही है। तो मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर सभी विधायक जुटेंगे। भोज का आयोजन किया गया है। वहीं आज और कल बोधगया में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चलेगा और इस शिविर में सभी विधायकों और एमएलसी को रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार का 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है, लेकिन इससे पहले एनडीए के सभी विधायक को एकजुट करने की कोशिश पार्टी की तरफ से की जा रही है। बीजेपी की तरफ से प्लान बी तैयार किया गया है। वहीं जेडीयू भी अपनी रणनीति में जुटी हुई है और आज मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी विधायक मौजूद रहेंगे। तो बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार का 12 फरवरी को बहुमत परीक्षण है और इससे पहले एनडीए प्लान बी पर काम कर रहा है। आज जेडीयू ने अपने विधायकों और विधान पार्षदों को भोज पर बुलाया है। मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर भोज होगा। इसके बाद रविवार को विधानमंडल दल की बैठक है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने विधायकों को एकजुट रखने में जुटी हुई है। आज और कल बोधगया में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी विधायकों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो फ्लोर टेस्ट से पहले एनडीए अपने विधायकों को एक साथ रखने की कोशिश कर रही है और यही कारण है कि जेडीयू की तरफ से जहां आज भोज का आयोजन किया गया है, तो वहीं बीजेपी प्रशिक्षण शिविर चला रही है। और न्यूज रूम से सहयोगी प्रीतम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रीतम, आज मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर भोज का आयोजन हुआ है, इसी लेकर क्या जानकारी? वहीं दूसरी तरफ बोधगया में चूंकि प्रशिक्षण शिविर चलेगा बीजेपी की तरफ से आज और कल, तो आज के दिनचर्या को लेकर क्या पूरी अपडेट है? रश्मि, क्या है कि इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जो जदयू के जो विधायक हैं वो एकजुट नहीं है या फिर जदयू में कोई टूट हो सकती है। लेकिन जहां तक जानकारी है कि जो जदयू है वो पूरी तरीके से एकजुट है, भाजपा पूरी तरह से एकजुट है और भाजपा के साथ साथ जो जीतन राम मांझी की पार्टी है हम, वो भी पूरी तरीके से एकजुट है और सरकार को कहीं से कोई खतरा नहीं है। दरअसल जिस तरीके से सरकार बनाई गई है उसकी जो रूपरेखा है बहुत पहले तय की गई थी और भारतीय जनता पार्टी या जदयू हो, वो इतनी हल्की राजनीति नहीं करती है कि वो दावा कुछ और करती है और दावे के विपरीत कुछ और सदन में हो जाए। जो विधायकों को बुलाया गया है उनसे उनकी राय पहले ले ली गई है। एक प्रकार से एक चहलकदमी है ताकि जो विधायक है उनको एक मैसेज दिया जा सके और साथ साथ जो विरोधी पार्टी है बिहार में उसको भी एक संदेश दिया जा सके कि हम लोग एकजुट हैं। कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी है, उनके विधायकों को बिहार से बाहर रखने की बात समझ में आती है, लेकिन जदयू हो या भाजपा हो, ये पूरी तरीके से एकजुट है और सरकार को कहीं से कोई खतरा नहीं है। आज का जो भोज का जो आयोजन हुआ है मंत्री श्रवण कुमार के घर पे, वो भी जदयू के दिग्गज नेता है, नालंदा से आते हैं, वरिष्ठ नेता हैं और समता पार्टी के जमाने से नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, इसलिए उनके घर पे इस तरह का समारोह का आयोजन किया गया है।
पूरी तरीके से जदयू एकजुट है। सभी विधायक आ जाएंगे, वो खान पान करेंगे और बस वो खान पान करके आज पटना में रुकेंगे, कल पटना में रुकेंगे, अब परसों जो है इस पे अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होनी है, तो पता चल जाएगा कि परसों क्या है। लेकिन ये बात मान के चलिए रश्मि कि कहीं से कहीं कोई अस्थिरता या फिर बिखराव कि अगर कोई अनुमान लगा रहा है कि ये अनुमान पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। बिल्कुल प्रीतम, लगातार खेला होने की बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि 12 फरवरी के दिन बड़ा खेला होगा, बड़ी टूट होगी, और ये दावा आरजेडी की तरफ से की जा रही है। और शायद यही एक कारण है कि लगातार विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश एनडीए की तरफ से की जा रही है। प्लान्स बनाए जा रहे हैं कि आखिर कैसे अपने विधायकों को अपने साथ रखा जाए। तो जो दावा किया जा रहा है कि 12 फरवरी को खेला होगा, एनडीए इससे साफ इनकार कर रहा है। सीधी सी बात है रश्मि कि मैंने फिर कहा कि आज की भारतीय जनता पार्टी 10 साल पहले वाली भाजपा से पूरी तरीके से अलग है। वो मुमकिन कोशिश करती है और उन कोशिशों में सफल होती है। ये जो कहा जा रहा है कि 16 विधायक टूट जाएंगे, ये 16 विधायक इस तरीके से नहीं, और इसकी जानकारी सोशल मीडिया पे नहीं दी जाती है। ये पूरी तरह अगर विधायक को टूटने की कोई खबर होती तो इसको गुपचुप तरीके से अंजाम दिया जाता है। इस तरीके से कोई सोशल मीडिया पे ट्वीट कर दे कि 16 विधायक टूट के आ जाएंगे, ये बिल्कुल कहे ना कि अनुभवहीन बात है, कहीं कोई सच्चा नहीं है। ये बात सही है कि जदयू में कुछ विधायक हैं जिनकी एक खास समुदाय के विधायक हैं जिनकी लालू यादव के प्रति सद्भावना रहती है, ये बात सही है। लेकिन ये सद्भावना वोटिंग के रूप में तब्दील हो जाए, ये संभव नहीं है। ये हर समुदाय का जो विधायक होता है या सांसद होता है, वो अपने समुदाय के बड़े नेता के प्रति सहानुभूति रखता है, भले वो किसी दूसरी पार्टी में हो। लेकिन जब पार्टी के प्रति निष्ठा की बात आएगी तो वो अपनी पार्टी को ही वोट करेगा, अपनी पार्टी के पक्ष में खड़ा होगा। अब कोई ट्वीट करके ये कह दे कि 16 विधायक आने वाले हैं, ये सब बिल्कुल अनुभवहीन बातें हैं और इस पर कहीं कोई सच्चाई नहीं है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका तमाम जानकारी के लिए।